दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस फ्री वेबिनार सेशन में, जो कि भगवती इंश्योरेंस पॉइंट ने होस्ट किया है। और आप सभी ने हमारे एक फेसबुक पे ऐड देखा था कि 100 रुपये प्रतिदिन बचाएं और 21 लाख रुपए अपने बच्चे के विवाह के समय पाएं। उस ऐड के माध्यम से आप सभी ने एक हमारा फॉर्म फिल किया, जिसमें आप सभी ने अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपना सिटी को एंटर किया था। उसके बाद हमारी टीम ने आपसे इंक्वायरी में एक बातचीत की। उन्होंने आप सभी को इस प्रोग्राम के बारे में बताया, सेशन के बारे में बताया कि सर 14 मई संडे को सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock हमारी टीम एक फ्री सेशन कर रही है। उस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें इंश्योरेंस की नीड क्यों है, हम इस फ्यूचर प्लानिंग को कैसे करें, हम अपने बच्चे का भविष्य कैसे सुधारें। तो इसीलिए हमने फ्री सेशन आप सभी के लिए रखा। और चलिए इस समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्योंकि आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से मुझे ये 60 मिनट आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया। सो आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी। सो अगेन you're welcome in our VIP Bhagwati Insurance Point. But before speaking a single word and before speaking our session, हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहेंगे। और ये हमारे वीआईपी का रूल भी है कि जब भी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले 1 मिनट के लिए प्रे करते हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि ताकि जन कल्याण के लिए हम ये प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी का जीवन सुखमय हो, सभी के घर में शांति बनी रहे, पीस पूरे वर्ल्ड में बना रहे। तो इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी 1 मिनट के लिए अपने करों को, अपने हाथों को जोड़ लें और अपनी आंखें बंद करें। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। फर्स्टली ओपन योर कैमरा। My humble request to all the participants. Yeah, firstly, open your camera. Thank you, AK Jain. Most well, most thank you. So सबसे पहले आप दोनों हाथों को जोड़ लें और एक प्रे करें, अपने मन में एक प्रे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओ, थैंक यू एवरी फ्रेंड, थैंक यू। तो चलिए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, ये कौन है, ये हमारे लिए अननोन है। सो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ। सो फर्स्टली मैं आप सभी को अपना थोड़ा इंट्रो देता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं, अपनी अपनी टीम से आपको मिलाते हैं। सो फर्स्टली हम आपको अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और अपने फाउंडर से मिलाते हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर और एक छोटा सा स्टाफ मेंबर्स हमारे हैं, तो हम उस टीम से आपको मिलाते हैं। सो चलिए, ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र जायवाल, और हमारे इस वीआईपी पॉइंट के फाउंडर हैं। यदि मैं इनके ऑक्यूपेशंस की बात करूं तो ये फाइनेंशियल एडवाइजर है, क्वालिटी चेक एक्सपर्ट इनके पास पोस्ट है, और ये 2018 से एलआईसी ऑफ इंडिया में है। सिंस 2018 ही वर्क्स इन द एलआईसी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड यदि हम इनके एजुकेशन की बात करें तो ये बीमा गुरुकुल एक लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस सेक्टर का होता है, उससे ये 3 बार सर्टिफाइड है। 26 express course certified by the Bima Gurukul, and the second one in the mentorship program is also held by the Bima Gurukul, largest insurance group of India, and he will be certified by them. And after then he will also certified by the certificate in financial and future planning also. सो बहुत ही अच्छा इनका कैरेक्टर है। और यदि हम इनके
ब्रांच की बात करें तो ब्रांच में सबसे ऊपर की लिस्ट में, अभिकर्ता की सबसे ऊपर की लिस्ट में इनका नाम आता है। और ये बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर है, 5 साल से इस इंश्योरेंस एजेंसी में है। क्लेम सेटलमेंट इनका 100% है। और चलिए हम अगले अपने टीम मेंबर से मिलाते हैं। शायद ही उस टीम मेंबर को शायद उस टीम मेंबर को इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेंबर आपके सामने ही बैठे हैं। वो मेंबर आपके सामने ही है। मैं ही हूँ, आई एम अनुराग शर्मा, एंड आई विल गिव अ पोस्ट बाय द सर। सर अपना माइक अनम्यूट न करें आप कोई भी, क्योंकि मैंने आप लास्ट में चांस देंगे। मैं आपको लास्ट में चांस दूंगा बोलने का, क्योंकि आप पीछे से शोर आ रहा है। ओके, सो आई एम अनुराग शर्मा फ्रॉम Bhagwati Insurance Point, and sir gave me a post in our company, like as a relationship manager, and I express a lot of thanks to our sir and are glad to our sir who gave me this golden opportunity. And I know very well, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम बीआईपी का नींव रख रहे थे 2021 में, कोरोना टाइम के बाद। तो हम एक दिन बैठकर सोच रहे थे कि हमारे लिए एक थीम क्या होना चाहिए, हमारा थीम क्या है, हम किस थीम को लेके काम करेंगे। तो उस थीम को हमने बनाया, और वो थीम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग द प्लान्स एंड सर्विसेज टू अवर कस्टमर्स। और इसका जो मैंने हिंदी वर्जन है वो साइड में आपको राइट हैंड साइड में एक फोटो फ्रेम के अकॉर्डिंग किया है। और उस फोटो फ्रेम में आपको बताते हैं, 1 सेकेंड होल्ड ऑन। या हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम योजनाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है, ये हमने थीम बनाया। इस थीम के अकॉर्डिंग हम सब काम करते हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि यदि हमारे वजह से, हमारे कारण किसी परिवार की फ्यूचर प्लानिंग में हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप को ग्लेड फील करते हैं, हम अपने आप को बेहतर फील करते हैं। हमारे कुछ अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हैं। अवार्ड्स बहुत सारे हैं, पर समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्लाइड आपके लिए डाला था कि अवार्ड्स और अचीवमेंट्स से हमारे कुछ हैं। उसके बाद आप सभी के मन में क्वेश्चन आया है कि ये फ्री सेशन क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, हम इसको सेशन को फ्री क्यों रखते हैं। इसका कारण आप जानना चाहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का सेशन जो होता है उसकी फीस होती है, लाइक एज 10,000 भी होती है। सुमित श्रीवास्तव जी का सेशन होता है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर, सेल्स मैनेजर, अ लॉट ऑफ सेशंस विल बी हेल्ड ऑन एवरी डे, बट उनका फीस भी होता है। बट आप सोच रहे होंगे कि भगवती इंश्योरेंस पॉइंट पे एक फ्री सेशन होल्ड कर रहा है, बट उन्होंने कोई ऐसा फीस नहीं रखा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इसके पीछे एक हमारा कारण है। और वो कारण ये है कि हम एक मकसद लेकर चल रहे हैं, हम एक मिशन को हेल्ड कर रहे हैं। और वो मिशन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारी न्यू स्लाइड पर है। वो मिशन क्या है, यदि वो मिशन हमारा पूरा हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारा मिशन है कि हम 10 लाख परिवारों की, हमारा मिशन है कि हम 10 लाख परिवारों की फ्यूचर प्लानिंग कर पाए। व्हाट आई एम रिटर्न इन दैट टेम्पलेट, to help at least 10 lakh people to secure your future, achieve your goals, dreams with the help of LIC of India and the BIP also. हम चाहते हैं कि हम 10 लाख फैमिली मेंबर्स की फ्यूचर प्लानिंग को सेट करें, ताकि वो फैमिली अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, एंड विद द हेल्प ऑफ BIP, यानी कि हमारी सहायता से। और भगवती इंश्योरेंस पॉइंट इस मिशन को करने के लिए, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए दिन और रात एक कर रही है। हमारी टीम इस मिशन पर फोकस कर रही है। हमारी टीम चाहती है और हम भी चाहते हैं कि इस मिशन को हम जल्द से जल्द पूरा करें। और अब मैं आपको अपनी सर्विसेज और अपने प्लान्स के बारे में बताता हूँ। हमारी सर्विसेज क्या है, हम लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस और चिल्ड्रन इंश्योरेंस, इन 5 पॉइंट पर सर्विसेज हम अपनी देते हैं।
और इन 5 चीजों के एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। यदि मैं अपने प्लान की बात करूं तो हम पेंशन प्लान, मनी बैक प्लान, retirement plan, package plan, and the endowment plan. We will also have the 5 services and the 5 plans. And we give these services on the basis of the customer need. And firstly, we need analysis what's the need of the customer. ये सभी प्लान पहले हम कस्टमर को देखते हैं कि कस्टमर्स को क्या नीड है, कस्टमर्स की नीड क्या है, उसकी जरूरत किस चीज की है। उसके बाद हम अपनी सर्विसेज, हम अपने प्लान्स को देते हैं। और इसीलिए हमने अपना थीम बनाया था, वी आर डेडिकेटेड टू गिव द बेस्ट प्लान एंड बेस्ट सर्विसेज टू अवर कस्टमर। सो दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर पुटअप हो रहा होगा कि व्हाई डू आई नीड इंश्योरेंस, मुझे इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों है। ये क्वेश्चन आप सभी के माइंड में होगा। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाई डू आई नीड अ लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Why do I need life insurance? As the primary earning member of his family, Mudra Pandit knows that human life is subject to many risks. Today was lucky for Mudra, but in case he meets with a tragedy in future, what would happen to his family? Apart from the heavy emotional loss, they would also be in a financial crisis. This is where a life insurance can play a vital role. A life insurance covers the risk of loss of income for the dependents by giving a fixed amount of money to the nominee. Also, in the case of death by a critical illness, the sum assured under life insurance acts as an emergency fund to cover medical bills, legal bills, or expenses for the last rites. Moreover, some life insurance policies are also effective as investment instruments. For instance, some plans invest a part of the premium in financial instruments like equities and pay the resulting profits as fixed returns at regular intervals or a lump sum at the end of the tenure. Mudra sees this as an addition to his income that could enable him to realize his long-term goals, such as buying a house, professional education for his children, or a secure retirement. Mudra further learns that a life insurance policy can be used as a collateral to obtain personal loans. A life insurance also entitles the holder to a tax rebate of up to 1 lakh per annum. For example, if Mudra's taxable income is 5 lakhs per annum and his yearly life insurance premium is 15,000 rupees, he will be taxed only on 5 lakh minus 15,000. That is 4 lakh 85,000 only. With so many benefits on offer, Mudra is convinced about investing in a life insurance policy so that his family's survival is never compromised. The key benefits of a life insurance policy are protection of income for the dependents, life insurance as an emergency fund, life insurance as an investment instrument, entitlement to tax rebates. माय डियर फ्रेंड्स, आपने सभी ने वीडियो देखा। शायद आपको समझ में आया होगा कि हमें इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों है, व्हाई डू आई नीड इंश्योरेंस। बट आपके मन में कुछ डाउट्स रह गए होंगे क्योंकि वो वीडियो थोड़ा इंग्लिश में था। एंड some participants are also not understanding the video, so I'm giving you the right now. Okay, firstly I'm sharing my screen.
दोस्तों उस वीडियो में आपने देखा था कि एक छोटा सा परिवार था, एक छोटी सी फैमिली थी। एग्जाम्पल के नाम पर हम उस फैमिली को शर्मा फैमिली नाम दे देते हैं। वो शर्मा फैमिली थी। और जो वहाँ पे एक मेल थे उनका नाम अनुज शर्मा था, जो कि अपनी फैमिली के हेड थे, मुखिया थे। उनकी सैलरी के बेस ऑन वो परिवार चल रहा था। और एक मिसेज वहां पे थी, जो कि मिस्टर अनुज शर्मा की मिसेज थी, मिसेज शर्मा, जिनका नाम मिस आंचल था। और एक बेटी उनके पास थी, तानिया। तो एक बार क्या होता है, मिस्टर अनुज शर्मा ऑफिस जाते हैं बाय फुटपाथ। उनका जो बाइक होता है उसमें पंचर हो जाता है, और कोई भी अनफॉर्चुनेट उनके साथ हो जाता है, और वो बाय फुटपाथ अपने ऑफिस को रीच करते हैं। अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए वो बाय फुटपाथ चलते हैं। तो वो देखते हैं कि एक कार वाला आता है, और वो उनको रॉन्ग वे में, रॉन्ग साइड में आके हिट करके चला जाता है। उनको थोड़ी चोट पहुंचती है, और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मरहम पट्टी उनको होना था, तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो उसके बाद मिस्टर अनुज शर्मा बेड पे लेट के, हॉस्पिटल बेड पे लेट के सोचते हैं कि यदि मैं आज ना रहता तो मेरे परिवार का क्या होता। क्योंकि मिस्टर अनुज शर्मा की जो बेटी है, वो एक कॉलेज की स्टूडेंट है, और कॉलेज से वो बीबीए कर रही है। 1 लाख पर ईयर रुपए उसकी फीस जानी है, और 4 साल की बीबीए होती है। तो 4 लाख रुपए का खर्च तो वो बैठता है। मिस्टर अनुज शर्मा एक फ्लैट लेके रेंट पे रह रहे हैं, जिस फ्लैट का रेंट 60,000 रुपए पर मंथ है। उस रेंट का क्या होगा यदि मैं ना रहा। मिस्टर अनुज शर्मा के पास एक्सपेंसिव बहुत है, बट यदि परिवार का मुखिया ही नहीं रहेगा तो एक्सपेंसिव को कैसे मैनेज किया जाएगा। ये सभी बातें मिस्टर अनुज शर्मा हॉस्पिटल बेड में लेट के सोच रहे हैं कि यदि मैं ना रहूं, यदि परिवार का मुखिया ना रहे, तो उस परिवार की एक्सपेंसिव कंटिन्यू है, खर्च जो के तो हैं, बट इनकम एंड द इन्वेस्टमेंट आर नॉट कंटिन्यू, दे विल बी स्टॉप। इन्वेस्टमेंट और सेविंग उनकी बंद हो जाती है। सिंपल शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं कि यदि आपके पास खर्च जो के तो महीने के हैं, जो के तो आपके हर साल के हैं, बट आपकी इनकम बंद है, आपके पास पैसा नहीं है बट खर्च चल रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे। इसीलिए आपको इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपको फ्यूचर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग इसी को बोला जाता है कि यदि आप रहे या ना रहे, बट आपका बच्चा सारे सपनों को पूरा कर सके, आप अपने बच्चे के भविष्य को संवार पाए, आपकी बीवी के ऊपर प्रेशर ना हो, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग यदि सही है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग सही है, तो वेल डन। बट यदि आपने अभी तक कोई भी फ्यूचर प्लानिंग इसके रिगार्डिंग नहीं की है, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग आपने अभी तक नहीं सोचा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बहुत पीछे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इंडिया में प्रत्येक 3 सेकंड बाद एक एक्सीडेंट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग दिस फैक्ट्स, आई एम सेइंग ऑन द बिहाफ ऑफ द डाटा। अब हर 3 सेकंड के बाद एक एक्सीडेंट हमारे इंडिया में हो जाता है, हैपन हो जाता है। सो आज न कल हम भी उनमें से एक हो सकते हैं, माय डियर फ्रेंड। इसीलिए फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। क्वेश्चन आंसर्स हम आपसे कुछ पूछेंगे, वो क्वेश्चन आंसर आपको चैट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा। क्या तो आप रेडी हो जाइए कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है। हम सुबह ही जॉब पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, और यही डेली रूटीन हम डेली फॉलो करते हैं कि हाँ जॉब पर गए, जॉब पर जाते हैं, जॉब से आते हैं, और डेली रूटीन यही फोकस हमारा रहता है। बट क्या ये बहुत है? आई एम ऑडेबल टू ऑल? फर्स्टली गिव द कंफर्मेशन आई एम ऑडेबल। Yes, sir. लव ठाकुर, आई एम ऑडेबल और नॉट? लव ठाकुर नो बोल रहे हैं। सर आपके थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा।
तो ठीक है, आगे चलते हैं। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं चैट बॉक्स में। आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, अपना माइक ऑन नहीं करेंगे। मैं माइक ऑन करने की परमिशन आपको लास्ट 10 मिनट्स में दूंगा। उसमें आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, मीटिंग अपडेट क्यों मांग रहा है? अभी तो 10 ही मिनट्स हुए। कोई नहीं, मीटिंग को अपडेट कर देते हैं। एक सेकेंड होल्ड ऑन कीजिए। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। क्वेश्चंस आंसर हम आपसे पूछते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप इंश्योरेंस के बारे में क्या सोचते हैं माय डियर? क्या इंश्योरेंस सही है और ये परिवार के लिए जरूरी है या नहीं? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स फास्ट फास्ट। ओके, थैंक यू फॉर योर चैटिंग और थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स। क्या परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक परेशानी से ये इंश्योरेंस बचाता है या नहीं बचाता है? टाइप द आंसर। लव ठाकुर बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एक ही जन बोल रहे हैं यस सर, थैंक यू फॉर योर एक ही जन फीडबैक्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ये आदमी सोच रहा है, इसकी सोच देखते हैं क्या सोच रहा है। क्या ये हर परिवार को करना जरूरी है? लव ठाकुर, माय क्वेश्चन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, क्या ये परिवार को करना चाहिए या नहीं? यस। क्या ये कम से कम इतना तो हो कि परिवार की मुखिया की मृत्यु होने पर कम से कम खर्च के जितना पैसा तो परिवार में आता रहे? क्या इतना तो होना ही चाहिए? यस। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आप सभी से, क्या आपने स्वयं के परिवार के लिए कम से कम मासिक खर्च के जितना पैसा तो आता रहे इसका इंतजाम किया है? गिव एन आंसर। क्या आपने स्वयं के परिवार के लिए कम से कम मासिक खर्च के जितना पैसा तो आता रहे इसका इंतजाम किया है? नो, इतना तो नहीं किया है। अमित शर्मा जी बोल रहे हैं इतना तो नहीं किया है। तो चलिए, अगर नहीं तो यह करना अच्छा रहेगा। और इसी के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए आज 1 घंटा लेके आए हैं, 60 मिनट्स आपके लिए देने आए हैं। यस और नो आपने बताया नहीं, और इसी चीज के लिए सरकार ने इस कार्य के लिए ही नियुक्त किया है, और इसी प्लानिंग के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ माय डियर पार्टिसिपेंट्स। इसी चीज को समझाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यदि आपने अभी तक अपनी फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग किस प्रकार होती है। आर यू रेडी फॉर दैट सेशन? आर यू रेडी? यस, आर यू रेडी? ओके, मैंने एक स्लाइड यहाँ पे डाला है, और उस स्लाइड में क्या बोल रहे हैं देखिए, एक पोस्टर है साइड में, और वो बोल रहा है कि हाउ टू फुलफिल योर चिल्ड्रंस ड्रीम्स। अपने बच्चों के सपनों को पूरा कैसे करें? ऐसा हम क्या करें ताकि हम अपने बच्चों के सपनों को, सभी सपनों को पूरा कर सकें, और कैसे एक अच्छे माता पिता बने? अब आप कहेंगे सर कैसे एक अच्छे माता पिता बने, हम तो ऑलरेडी पहले से एक अच्छे माता पिता हैं। बट सर, आप अपने बच्चे की नीड को पूरा कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, या वेल डन, यू कीप इट अप द गुड पेरेंट्स, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। यदि आपका बच्चा आपसे मांग रहा है कि पापा मुझे आज 10 रुपए की चॉकलेट चाहिए, और आप उस बच्चे को चॉकलेट प्रोवाइड करा रहे हैं, यस यू आर अ गुड पेरेंट, बट वेट अ मिनट, आपने अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है। आपने अपने बच्चे की शादी के लिए और विवाह के लिए, या उसकी एजुकेशन, ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे माता पिता हैं? तो सभी पेरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा कि इसके लिए हम क्या करें? व्हाट विल आई डू फॉर दैट टू बी अ गुड पेरेंट्स? वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। अभी से अपने बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हम आपकी मदद करेंगे।
We are here to help you. ये श्रीकांत रावत जी ने अनम्यूट कर दिया। ओके, आई एम म्यूटिंग। इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है और स्टार्ट सेव टुडे फॉर योर ब्यूटीफुल फ्यूचर। आज से ही स्टार्ट सेव टुडे फॉर योर ब्यूटीफुल फ्यूचर। आज से ही सेविंग स्टार्ट करें ताकि आप अपने भविष्य को सुधार पाएं, आप अपने भविष्य को बेटर बना पाएं। इसके लिए आज से ही आप सेविंग स्टार्ट करें। और ये साइड में एक बैनर बनाए, और ये बैनर क्या बोल रहा है? ये बैनर मनी है, पैसा है, और ये मनी बोल रहा है कि यदि आप मुझे सेव करते हैं, आज मुझे आप बचाते हैं, सो आई विल सेव यू टुमारो। यदि आप मुझे आज बचाते हैं तो कल मैं आप सभी को बचाऊंगा। ये मनी बोल रहा है। आई एम नॉट सेइंग या दिस इज अ पीपीटी, but this is the real statement that if you save me today, I will save you tomorrow। यदि आप मुझे आज बचाते हैं तो आपको कल मैं बचाऊंगा। और ये सत्य वचन है। ये हमने बहुत सारी बातों में सुना है ये टॉपिक, और ये क्योट हमने बहुत बार सुना है, बट हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हम बोलते हैं कि हम कल से करेंगे, हम बोलते हैं कि नहीं हम परसों से करेंगे, बट कर नहीं पाते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके हमारा बच्चे का ग्रेजुएट हो जाता है, उसके बाद बिजनेस भी ओपन हो जाता है, और शादी के टाइम हम सोचते हैं कि यार 10 लाख लगने थे, कोई नहीं 2 लाख में ही काम चला लेते हैं। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, इफ यू सेव द मनी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो द मनी। और चलते हैं। टुडे वी विल डिस्कस, टुडे वी विल टेल यू अबाउट दिस प्लान। आज हम इस प्लान के बारे में आपको बताएंगे। आप सभी ने पोस्टर देखा था फेसबुक एड के माध्यम से, और आप सभी इस पोस्टर को देखने के बाद आपने इंक्वायरी डाला था कि सर ये प्लान क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए। सो आज हम आपको इस प्लान के बारे में बताएंगे कि ये प्लान क्या है और कैसे कैसे आपको इस प्लान को आप परचेज करेंगे, कैसे आप इस प्लान के बेनिफिट्स ले पाएंगे। चलिए। और द टाइम हैज कम फॉर विच यू वर वेटिंग। और वो सुंदर पल, वो समय आ गया है जिसके लिए आप पिछले कुछ मिनट से, वो समय आ गया है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं पिछले कुछ मिनटों से। चलिए, मैंने आप सभी के लिए एक एग्जाम्पल रखा है, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इस प्लान के बारे में बताते हैं। मैं आपको शेयर स्क्रीन करता हूँ, 1 सेकेंड। हमने प्लान एग्जाम्पल में वही मिस्टर सेम रखे हैं, मिस्टर अनुज शर्मा, जो रोड पर जा रहे थे फुटपाथ पे, और उनका छोटा सा एक हिट हो गया था बाय कार, और वो हॉस्पिटल में चले गए थे। तो इस प्लान का नाम जीवन लक्ष्य है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्लान का नाम जीवन लक्ष्य है, और ये प्लान LIC के अंडर ऑन आता है, LIC कंसिडर्ड करता है। अनुज शर्मा की एज जो है वो 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स की एज अनुज शर्मा की है, और आई थिंक अ लॉट ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट हियर द एज whose age is 25। आप में से बहुत सारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे जिनकी एज 25 है। सो सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे उनको 8,30,000 रुपए दिया है। AD एंड DB राइडर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ, सॉरी, यहाँ पे हमने AD एंड DB राइडर कवर किया है, जो कि 8,30,000 है। एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज 8,30,000 है। और डिसेबिलिटी बेनिफिट, यदि आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाता है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है के बाद, तो आपका एटलीस्ट 8,30,000 रुपए का एससे है। टर्म राइडर भी हमने 8,30,000 दिया है। टर्म 25 साल है, क्योंकि जो इनकी बेटी है तानिया, वो सिर्फ 1 साल की है, और वो चाहते हैं कि आज से 25 साल बाद मुझे जब इसकी एज 25 हो जाए, मैं इसकी शादी में पैसा निकालना चाहूंगा। तो 25 साल के लिए हमने टर्म दिया है। 22 साल पेड टर्म है, केवल 22 साल ही अनुज जी को पैसा देना है। 3 साल LIC खुद अपने आप प्रीमियम पे करता है। सो इसके बाद हम LIC से ही प्लान क्यों लें? वाई वी टेक द प्लान फ्रॉम द LIC? बिकॉज अ रीजन बिहाइंड इट दैट ओनली कंपनी ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एकमात्र ओनली कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन्ड आती है, सर्विस गारंटी देती है। सेक्शन 37
LIC एक्ट 1956 से ये एक कंपनी है, इसका जो एस्टेब्लिशन है वो 1956 से है। क्लेम रेशो इसमें 98.62%, यानी कि 98.62% यहाँ पर क्लेम रेशो है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी मोस्ट ट्रस्टेड है, अलॉट ऑफ। तो चलिए हम आपको बता रहे थे कि इस प्लान की विशेषताएं क्या क्या है, और इस प्लान के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि एक अनुज शर्मा है जो कि रोड से जा रहे थे, और उस रोड पे जाने के बाद उनको एक एक्सीडेंट कवर अप करना पड़ा, एक हिट उनको हो गया था छोटा सा, तो वो मेडिकल में गए थे। मेडिकल हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ा, और वो बेड पे लेटे हुए सोच रहे थे कि आज यदि आज मैं ना रहता तो मेरी परिवार का क्या होता। उसके बाद वो सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होना जरूरी है या नहीं। ये सभी बातें अनुज जी सोच रहे थे, और आपने हमारा एक ऐड देखा था, उस ऐड को मैं आपको प्लान बता रहा हूँ वो क्या प्लान था। जीवन लक्ष्य वो प्लान था, 233 उसको हम बोलते हैं यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया में। अनुज शर्मा की एज उस टाइम 25 साल होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी एज 25 साल है। और सम एश्योर्ड हमने 8,30,000 दिया था। AD एंड DB टर्म राइडर 8,30,000 दिया है। टर्म राइडर यानी कि रिस्क कवरेज हमारा 8,30,000 है। पेइंग टर्म 25 साल है, क्योंकि अनुज सर की जो बेटी है तानिया, उसकी एज अभी 1 साल है, और वो चाहते हैं कि मुझे पैसा जब मिले तब मैं अपनी बेटी की शादी करूं। और मैंने उनसे पूछा कि सर आप अपनी बच्ची की शादी कब करेंगे। सर ने बताया कि मैं अपनी बच्ची की शादी 25 साल की, जब वो 26 की हो जाएगी जब करूंगा। तो मैंने उनको 25 साल का टर्म राइडर दिया, वो सॉरी टर्म दिया, और पेइंग टर्म उनका 22 साल रहेगा, यानी कि 3 साल उनको कुछ नहीं देना है, 22 साल पैसे देना है। फर्स्टली पार्टिसिपेंट बताएं, आई एम ऑडिबल टू ऑल। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, टाइप इन चैट यस और नो। लव ठाकुर यस, सोनिया यस, ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक डियर फ्रेंड्स। इस प्लान्स में कवरेज आता है 8,30,000 रुपए का कवरेज है, जो कि एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट। डिसेबिलिटी बेनिफिट हम उसको बोलते हैं जो यदि हमारा हाथ पांव कट जाता है या फिर ब्लाइंडनेस बाद में आ जाती है, तो उसको हम डिसेबिलिटी बेनिफिट बोलते हैं। वो डिसेबिलिटी बेनिफिट के अंडर हो नहीं आता है डिसेबिलिटी बेनिफिट। वो भी यहाँ पे 8,30,000 रुपए। ओके, उसके बाद यदि हम पेइंग टर्म की बात करें, आपको कितना देना है, मैं उसके लिए आपको नीचे वाइज साइड पे लेके जा रहा हूँ। मिस्टर अनुज शर्मा पेज 36,645 रुपए फॉर द 22 ईयर्स, 36,645 रुपीज पेइंग ईयरली टू द LIC ऑफ इंडिया। मैच्योरिटी और SA प्लस बोनस प्लस FAB टोटल मिलकर सर का जो मैच्योरिटी बन रहा है वो 21,58,000 रुपए है। और आपने हमारी पंपलेट में केवल 21 लाख रुपए देखा था। हमारा कोटेशन क्या था? बचाए मात्र 100 रुपए प्रतिदिन और पाए अपने बच्चे के विवाह के समय 21 लाख। बट यहाँ पे जो मैच्योरिटी बैठ रहा है वो 21,58,000 रुपए है। 58,000 रुपए आपको प्लस एडिशनल बोनस हमारी तरफ से मिल गया है। और ये पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म 25 साल की हमारी होती है। इसके बाद अक्रेंस ऑफ अनफॉर्चुनेट इंश्योर्ड इवेंट, यदि बाय चांस अनुज सर के साथ कोई भी अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो 25 साल तक फर्स्ट, यदि आप सपोज कीजिए फर्स्ट प्रीमियम जाने के बाद सर के साथ कोई अनफॉर्चुनेट हो जाता है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सर को एक छोटा सा स्मॉल इंजरी हुआ और सर मेडिकल हॉस्पिटल में चले गए। सपोज यदि उस छोटे से हिट के बाद सर की वहीं पर डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तो सर की जितनी भी प्रीमियम जानी है वो प्रीमियम माफ हो जाएंगी, वो प्रीमियम फ्री हो जाएंगी। सर को कोई भी पैसा LIC ऑफ इंडिया को नहीं देना होगा। उसके बाद सर के परिवार को क्या मिलेगा? सर के परिवार को 83,000 रुपए, सर के परिवार को 83,000 रुपए प्रति ईयर 25 साल तक मिलेंगे। टिल मैच्योरिटी यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, टिल मैच्योरिटी ऑल्सो बिकम्स पेबल बाय द कंपनी। 25 साल तक सर के परिवार को 83,000 रुपए मिलते रहेंगे बच्चे की परवरिश के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, प्लीज ओपन योर कैमरा। आई एम नॉट सीइंग यू। ओपन योर कैमरा प्लीज, ऑल एवरीवन ओपन योर कैमरा। 83,000 रुपए प्रति वर्ष आपके अनुज शर्मा की फैमिली को मिलते रहेंगे। उसके बाद जब उनको, पहले हम मैच्योरिटी बेनिफिट आपको बता देते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको बताइए कि 21 लाख
अरे आई एम सेइंग unmute yourself everyone. रामनाथ राठौर जी, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट एवरीवन। मैं आपको बोलने का चांस दूंगा, बाद की 5-7 मिनट में हम आपको बोलने का चांस देंगे, आप अपनी क्वेरी और क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हैं। देखिए मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, बेनिफिट एंड कवरेज टेबल का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अनुच्छेद की एज 25 साल है और 37,452 रुपए उनका ईयरली प्रीमियम बैठ रहा है पर ईयर, 37,452। फर्स्ट प्रीमियम जाने के बाद यदि सर को कुछ हो जाता है तो नॉर्मल कवरेज सर का 50,63,000 रुपए का होता है, जहाँ की एक्सीडेंटल यदि कोई भी कवरेज सर के साथ होती है, एक्सीडेंटल यदि कोई भी मिसहैपनिंग इवेंट हो जाता है तो सर को 58,93,000 रुपए मिलने हैं। उसके बाद सर का जो प्रीमियम होगा 25 साल तक वो होगा 36,645 और ये फिक्स प्रीमियम होगा। स्टार्टिंग में 37,452 इसलिए जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह लग जाता है, बॉन्ड चार्जेस लग जाता है, पेपर चार्जेस लग जाता है। और और नीचे थोड़ा मैं आपको दिखाऊं, जीएसटी भी 4.5 का लगता है, बाद में 2.25 का जीएसटी 24 के 24 साल रहता है, तो वही 100 रुपए का अंतर थोड़ा बहुत आ जाता है। उसके बाद यदि सर इसमें से हमारी पॉलिसी में से लोन वैल्यू निकालना चाहते हैं, ओम प्रकाश जी म्यूट योरसेल्फ, आई एम सेइंग, मैं ही कर देता हूँ। देखिए यदि अनुज शर्मा चाहते हैं कि उनको कोई छोटा मोटा काम हो जाता है और वो चाहते हैं कि मुझे यहाँ से लोन निकाल लेना चाहिए, और यदि वो चाहते हैं कि 3 साल तक पॉलिसी इन्फोर्स करना पड़ता है, 3 साल के बाद आप लोन निकाल सकते हैं, और 28 साल की एज में यदि अनुज जी चाहते हैं कि मुझे यहाँ से लोन चाहिए तो 50,000 रुपए, 50,956, उसके बाद 68,449, 88,306, 1,02,760, ऐसे ही कवरेज बढ़ता जाता है, लोन वैल्यू बढ़ता जाता है। अनुज जी इस लोन को निकाल सकते हैं और 1% का हमारे पास यहाँ पर हमारी 1% का इंटरेस्ट होता है, उस 1% के इंटरेस्ट से LIC को दोबारा सबमिट कर सकते हैं, उसका अलग से प्रीमियम बन जाता है। यदि नहीं सबमिट कर पाते तो लास्ट में 21 लाख, ये जो यहाँ पे नीचे लिखा है टोटल रिटर्न, 21,58,000 रुपए जो रिटर्न होता है बाद में, उससे आपका मैच्योरिटी कट कर लिया जाता है। आपका जो लोन होता है वो उससे मैच्योरिटी से कट कर लिया जाता है और बाकी मैच्योरिटी आपके अकाउंट में आ जाता है। देखिए 36,645 रुपए के हिसाब से आपके जो 25-22 साल में जमा होंगे वो होंगे 8,06,997 रुपए, और आपको मिलने वाली रकम होगी 21,58,000। दिस इज अ फैक्ट। आपके जमा कितने होंगे? 8,06,997 रुपए, बट आपको रिटर्न मिलेगा 21,58,000 आफ्टर योर मैच्योर। नॉर्मल और एक्सीडेंटल कवरेज में आपको बता रहा था। तो यदि सपोज कीजिए एनालिसिस 6 ईयर का ही एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है। नॉर्मल कवरेज सर का 83 मैंने आपको बताया, 8,30,000 टोटल। अब रिटर्न की बात आ जाती है, यदि अनुज जी पहली प्रीमियम देने के बाद अनुज सर को कुछ हो जाता है, बाय गॉड आई एम नॉट सेइंग अनफॉर्चुनेट, कोई भी अनुज सर के साथ हो जाता है तो सर को रिटर्न में क्या मिलेगा, ये लिखा है देखिए, रिटर्न नॉर्मल डेथ। आप देख पा रहे हैं रिटर्न नॉर्मल डेथ, मैंने हाईलाइट भी किया है, मैं कोई नहीं पेंसिल यूज करता हूँ। रिटर्न नॉर्मल डेथ पे सर को क्या मिलेगा, एनीवन विल बी एसएन पाठक जी म्यूट कर दे मैंने आपको, आपको मिलेगा 8,30,000, 8,30,000 मिलेगा सर यदि नॉर्मल डेथ होता है। यदि यही डेथ एक्सीडेंटल हो जाता है तो यहाँ पे आपका प्रीमियम आपका एस से डबल हो जाता है, आपको मिलेगा 16,60,000, और उसके बाद आपका प्रीमियम जाना बंद हो जाता है, आपको कोई पैसा LIC ऑफ इंडिया को नहीं देना है, प्लस आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, 83,000 रुपए ये आने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। और ये 83,000 कब तक आएंगे? टिल मैच्योरिटी, 25 साल तक आपके पास 83,000, 83,000, 83,000, 83,000 हर साल आएंगे। और वो किस लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं ताकि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चे की परवरिश के लिए, आपकी फैमिली के सर्वाइविंग के लिए आपकी फैमिली को दे जाते हैं 83,000, जो उस पॉलिसी में नॉमिनी होता है। उसके बाद टिल मैच्योरिटी आपको फिर वही 21,58,000 रुपए मिल जाते हैं। अब इसके हम प्रीमियम चार्ट की बात कर लेते हैं। प्रीमियम चार्ट कैसे होगा, देखिए आपका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, यानी कि पहले साल का जो आपका प्रीमियम जाएगा उसकी बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपका मंथली बैठ रहा है 3,051 रुपए, 137 रुपए का उस पर GST है, 4.5 का GST लगता है स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के लिए। 3,188 रुपए आपका मंथली प्रीमियम बैठ रहा है इस प्लान के लिए। यदि
क्वार्टरली की बात करें 3 महीने में एक बार, क्वार्टरली उसको बोलते हैं, 3 महीने में एक बार प्रीमियम जाता है, उसके लिए आपका बैटर है 9563, यानी कि 9563 रुपीज। यदि हम हाफ ईयरली की बात करें, 6 महीने में एक बार, यू नो वेरी वेल दैट दिस इज अ बेसिक थिंकिंग। हाफ ईयरली मोड पे यदि आप इसको रखते हैं, 6 महीने में एक बार आप पे करते हैं, तो आपका बैटर है 18,925 रुपए। और यदि आप इस पॉलिसी का मोड ईयरली रखते हैं, साल में एक बार, वंस टाइम इन अ ईयर, दैट योर प्रीमियम विल बी 37,452 रुपीज। 37,452 आपका ये प्रीमियम बैठ रहा है। ये प्रीमियम केवल फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रीमियम 36,645 रुपये हो जाता है एक साल के लिए। और ये 36,645 25 साल तक आपको, सॉरी 21 साल तक 36,645 ही देना है, क्योंकि एक साल तो आप 37,452 देंगे, 100 200 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद आपका मंथली मोड पर 3120 रुपए बैठ जाता है। और यदि मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 3120 रुपए यदि आपका मंथली मोड बैठ रहा है, 3120 यानी कि 3,120 रुपीज डिवाइड बाई 30, 104 रुपए प्रतिदिन सर आपका बैठ रहा है। You pay 104 rupees per day to the LIC of India and you get 21 lakh 58 20 lakh 21 lakh 58,000। आप सोचो कंबाइन कर दिया सर ने, आई एम कंफ्यूजिंग। 21,58,000 रुपए आपको मिल जाते हैं यदि आप 104 रुपए डेली LIC को पे करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने मेरी टीम थे, मिस्टर मयंक शर्मा मेरी टीम के स्टाफ मेंबर थे, उन्होंने आपसे कॉलिंग पे बात किया, तो बहुत सारे फैक्ट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि सर क्या हमको ये पैसा डेली पे करना है? नो, द आंसर इज नो। उन्होंने मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चन मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बताएंगे कि ये आपको ये डेली पे नहीं करना है सर। सर आपके पास 4 मोड होते हैं, 4 मोड्स यू हैव। वो 4 मोड क्या होते हैं? मंथली फर्स्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड द फोर्थ इज ईयरली। विच यू लाइक मोस्ट, जो आपको पसंद आए उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं मंथली देना चाहूंगा, मंथली मुझे बर्डन नहीं होता, मैं 3120 रुपए दे दूंगा, मेरी सैलरी आएगी, मैं अपने अकाउंट से इसको अटैच करा देता हूँ, एनएच हो जाता है। अब तो LIC में एनएच हो जाता है, आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। आप चाहते हैं नहीं यार 3 महीने में एक बार दे दिया करूंगा, कोई नहीं, तो इट्स वेल टू। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये 6 महीने, तिमाही और महीने का सरदर्द ही नहीं रखना है, मैं तो साल में एक बार चेक काट के आपको दे दूंगा, तो इज योर चॉइस, आप साल में भी एक बार दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं भैया मेरी तो शॉप है, मैं तो 104 रुपए प्रतिदिन बचाऊंगा, तो मैं आपको एक सुनहरा मौका दे रहा हूं, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, हम आपको एक छोटा सा लोकर दे देंगे, लाइक एज अ गुल्लक हिंदी में बोलते हैं, लोकर देंगे। आप डेली 104 रुपए बचाइए और उस गुल्लक में डालिए, और मंथली उसको आप या तो LIC ऑफ इंडिया को पे करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पास दे सकते हैं, वो भी ऑप्शन हम आपके लिए रखेंगे, डोंट वरी। और प्लान प्रेजेंटेशन पीरियड बाय अनुराग शर्मा, रिलेशनशिप मैनेजर, यू नो वेरी वेल अबाउट मी, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में अपना इंट्रो आपको दे दिया, ये प्लान मेरे द्वारा बनाया गया है। ये प्लान दोस्तों सभी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की एज 25 साल नहीं होगी, सभी की जो लड़की है उसका नाम तानिया नहीं होगा, सभी की जो लड़की है, बेटी है, उसका नाम तानिया नहीं है, उसकी एज 1 साल नहीं है, किसी की बेटी 13 साल की है, तो किसी की बेटी 14 साल की भी है। यू नो वेरी वेल, ये जीवन लक्ष्य ही प्लान है, जी, इन द प्लान जीवन लक्ष्य प्लान। ओके, आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस ऑफ यू, लास्ट 5 मिनट्स ओनली सर। थोड़ा सा मुझे आपको और बताना है, बाद के 5 मिनट में हम आपको बोलने का चांस देंगे। मैं आपने प्लान समझा, इस प्लान को समझने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये प्लान जब सबके लिए सेम नहीं है, तो आपने मुझे इसका पीपीटी क्यों दिखाया, इसकी प्रेजेंटेशन क्यों दी सर, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर पुट अप हो रहा है कि सर जब हमारी एज, ओके, सोनिया जी बोल रहे हैं एज इज 35 फॉर द प्रीमियम, और अमित शर्मा बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप्स, आगे कैसे लेना है। ओके सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ अमित जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, सबके डाउट्स होंगे कि सर मेरी एज 35 है, मेरी 30 है, मेरी 44 है, मेरी 54 है, तो उसके लिए हम 1-to-1 सेशन आप सभी के साथ रखेंगे, और 1-to-1 सेशन में हम आपकी नीड एनालिसिस को फिल्टर करके
पहले आपके बारे में जानेंगे कि आपके बच्चे कितने हैं, आप कब पैसा चाहते हैं हमसे, कब पैसा आपके पास आना चाहिए, आपकी एज कितना है, आप कितना प्रीमियम दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 100 ही रुपए प्रतिदिन दें। ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए। यदि आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप हो सकता है कि आप कहें कि नहीं सर, मैं तो 500 रुपये प्रतिदिन दूंगा। तो उसी तरह से आपका मैच्योरिटी भी बढ़ जाएगा। और कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होता है तो वो बोलता है नहीं सर, मैं तो 50 रुपये ही दे पाऊंगा, मैं 100 रुपये नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा। तो उसके लिए अलग अलग प्लान आपके लिए आते हैं, और इसी के लिए हम 1-to-1 सेशन रखेंगे। और उसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वाई शुड वी टेक इंश्योरेंस फ्रॉम यू। ये क्वेश्चन आपके मन में है कि सर ठीक है, LIC ऑफ इंडिया का ये प्लान है, मैं आपकी बात मान जाता हूँ। LIC ऑफ इंडिया का ये प्लान है, हम अपने नजदीकी LIC ऑफिस से कांटेक्ट कर लेते हैं, या फिर मेरे रिलेशन में एक चाचा जी हैं, या फिर मेरे जीजा जी हैं जो LIC एजेंट है, हम उनसे ले लेंगे। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यू विल गो एट योर होम एंड आई एम हैप्पी एंड यू विल। ओके, थैंक यू। बट माय डियर फ्रेंड्स, you know that, and you also read a word, lack of knowledge. I'm not criticizing any LIC agent or the financial advisor. I know very well a lot of financial advisor and LIC agent is also present in this meeting. I know very well about it. But don't worry, I'm not saying a single word to you. यदि आपके चाचा जी, आपके जीजा जी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, LIC एजेंट हैं, तो मुझसे पहले ये प्लान वो आपको बता। आज मेरी जगह वो यहाँ पे बैठे होते यदि उनको इस प्लान के बारे में पता हो। बट इट्स योर चॉइस। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग टू फोर्सिंग दैट यू विल टेक द प्लान फॉर मी। बट व्हाट्स द आई एम गिव टू यू, आई एम गिविंग यू a lifetime free membership with me. And the next slide of me is that, पहले आप देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। Join our membership and get more benefits. यदि आप मुझे एक चांस देते हैं कि मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो हम आपको बहुत सारे फाइनेंशियल प्लान्स, आपकी फ्यूचर प्लानिंग हम अपने आप करके देंगे, और ये सब मेरी तरफ से फ्री होगा, फ्री। आप कहेंगे कि सर आप सेशन भी फ्री दे रहे हैं, आप प्लान भी फ्री में समझा रहे हैं, आप फ्री मीटिंग भी कर रहे हैं, आप फ्री में मेंबरशिप भी दे रहे हैं, सर फ्री फ्री आखिर क्यों? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, I am not here to selling the products or the plans. I am here to rebonding the relationship between you and our us. हम चाहते हैं कि आप और हमारे बीच में एक रिलेशन पैदा हो, एक रिलेशन बने। और वो रिलेशन जब बनता है और हमारे प्लान के द्वारा आप सेटिस्फाई होते हैं, तो हमें एक खुशी होती है, अंदर से मन से एक आवाज आती है कि हाँ यार अनुराग, चलिए एक की लाइफ में तो कंट्रीब्यूट किया। और हमने बहुत सारे आज तक हमने बहुत सारे प्लान्स किए, बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग किए। हम आपसे लाइफ टाइम मेंबरशिप बनाना चाह रहे हैं। हम आप सभी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। व्हाई? यू नो वेरी वेल, बिकॉज वी हैव अ टारगेट टू कंट्रीब्यूट 10 lakh people's family. That's why I'm giving the free membership. And if you want, यदि आप चाहते हैं कि हमसे प्लान ले, और यदि आप चाहते हैं कि कुछ नॉलेज हमसे मिले, तो आपके स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है नीचे, और ये व्हाट्सअप नंबर है। तो आप चैट बॉक्स में एक बार लिखिए, यू विल इंटरेस्टेड टू गेट द फ्री मेंबरशिप। टाइप आई एम इंटरेस्टेड। यदि आप इंटरेस्टेड हो, टाइप आई एम इंटरेस्टेड। एंड इफ यू नॉट, सो टाइप आई एम नॉट इंटरेस्टेड। टाइप इन द चैट बॉक्स। लव ठाकुर जी बोल रहे हैं यस आई एम इंटरेस्टेड। Anyone else? If you will interested, write interested. राजन रजनी जी बोल रहे हैं यस। यदि आपको फ्री में लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है, हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बन रहे हैं, तो आई थिंक उसमें तो कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। नागेश कुमार जी बोल रहे हैं यस आई एम इंटरेस्टेड। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं यस। चंदन कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। श्रीकांत रावत जी बोल रहे हैं थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आपके फीडबैक्स के लिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं
तो सर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पे लिखना है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, और उसके बाद मैं आपको एक फ्री सेशन दूंगा 1-to-1, जो बस उसमें आप और हम होंगे। अभी तो हमने पूरा फ्री सेशन रखा, इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, पर उस सेशन में आप और हम होंगे, आमने सामने हमारी बातें होंगी। हम आपसे पूछेंगे कि सर आपको क्या नीड है, आपकी एज कितना है, आपको पैसा कब चाहिए, तो उन सब चीजों पर हम 1-to-1 सेशन आप, उसके लिए हम आपका फ्री सेशन रखेंगे, और 1-to-1 सेशन होगा विद यू, और हम आपसे कॉलिंग पे पूछेंगे कि सर आप क्या हमें टाइम दे पाएंगे, आप कहेंगे कि ठीक है सर आप 8 बजे मुझसे मिलिए। तो 1-to-1 सेशन हम आपके साथ रखेंगे, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे इंटरेस्टेड मैसेज कर दीजिएगा अभी, ताकि मैं आपको, हमारा एक ग्रुप है हमारा श्री लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। नए नए अपडेट्स, नए नए प्लान्स के बारे में आपको पता चलता रहेगा। मेरे पास अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पर। आई एम सीइंग माय व्हाट्सएप, या लिखे आई एम इंटरेस्टेड, व्हाट्सएप कीजिए मुझे अभी, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। और इसके बाद न्यूज स्लाइड्स में क्या है, या हम अपनी मीटिंग को आने वाली 10 मिनट में एंड कर देंगे, आपके 10 मिनट और लेंगे, 11 बज चुके हैं आई नो। या लोकेश सर जी का मैसेज आया है, आई एम इंटरेस्टेड, थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर, मोस्ट हार्टली थैंक्स टू यू लोकेश सर, आई विल टेल यू आफ्टर द मीटिंग व्हाट द प्रोसीजर। लोकेश सर का मैसेज मेरे पास आ चुका है, और एके जैन जी का मैसेज मेरे पास आ चुका है, आई एम इंटरेस्टेड, थैंक यू फॉर एके जैन। मयंक शर्मा का मेरे पास मैसेज आ चुका है, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने इंटरेस्टेड का मैसेज मुझे भेज दिया है। चैट में एक मैसेज आया, यस रामनाथ राठौर जी बोल रहे हैं कि यस आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड। रामनाथ जी आप मुझे व्हाट्सअप, जो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दे, क्योंकि आप सभी के नंबर मेरे पास सेव है। हमने आपसे फोन कॉल पे बात किया था, हमने सभी रिलेशन आपके साथ बना लिया था, इसीलिए आप सभी के नंबर मेरे पास सेव है और मैं पढ़ पा रहा हूँ। 5 जनों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, आई एम इंटरेस्टेड एंड इट इज फ्री। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज्वाइन अवर टीम, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ अवर ग्रेट टीम। यदि आप हमसे, हमारी टीम में मेंटरशिप प्रोग्राम में आप हमारे लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप में आते हैं, तो हम आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और आपको अच्छे से प्लान समझा पाएंगे। या एक मैसेज हो रहा है, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, दिस इज नॉट सेव, थैंक यू, दिस इज नॉट सेव इन माई। रजनी मोहन जी, थैंक यू मैम, रजनी मोहन जी का मैसेज आया, आई एम इंटरेस्टेड, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। हम आपको पर्सनली अब हैंडल करेंगे जिन जिन का मैसेज आया है आई एम इंटरेस्टेड। और रेस्ट ऑफ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप जानते हैं कि यदि आपको कोई भी भविष्य में हमसे कोई एडवाइस देना हो, तो देन यू टेल मी, इफ द मैसेज विल बी आई, नॉट दैट आई एम इंटरेस्टेड, जो मैसेज आया है हम उनको हेल्प करेंगे और उनकी फ्यूचर प्लानिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। एक मैसेज और मेरे पास आया है अभी, आप कहेंगे कि सर आप तो मैसेज ही बता रहे हैं, पर क्या करें, बताना पड़ता है। फाइनेंशियल प्लानर शर्मा एंटरप्राइजेस के नाम से कोई है, कोई बात नहीं सर, आप भी फाइनेंस सेक्टर में, हम आपकी हेल्प करेंगे, धनकुनी वेस्ट बंगाल से। ओके, थैंक यू सर, शर्मा एंटरप्राइजेस, थैंक यू। देखिए सर, मैं आपको थोड़ा भी बताता हूँ, मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। देखिए, हमारा प्लान है कि हम चंद्र कुमार शर्मा जी मैसेज कर रहे हैं, चंदन कुमार शर्मा जी इनका नाम है, चंदन कुमार शर्मा जी ने मैसेज किया है कि आई एम इंटरेस्टेड, थैंक यू सर, हार्टली थैंक्स टू यू। अब हमारा आगे का प्लान क्या होगा, जिन व्यक्तियों के मेरे पास मैसेज आए हैं आई एम इंटरेस्टेड, उन व्यक्तियों से हमारी बातें होंगी, 1-to-1 सेशन हमारा होगा, 1-to-1 सेशन हमारा होगा उनके साथ, और हम उनसे बात करेंगे कि सर आपको नीड क्या है, आपकी नीड क्या है, पहले तो मुझे आप अपनी नीड बताइए। उस नीड के बेस ऑन हम उनको उस नीड के बेस ऑन हम उनको प्लान प्रिफर करेंगे। अब प्लान कैसे लिया जाएगा, आप जानते हैं 2022 के बाद जब से कोरोना काल आया, एलआईसी ऑफ इंडिया ऑनलाइन मोड पे आ गया है। ऑनलाइन मोड पे कैसे आ गए, अब जो पॉलिसी होती है वो ऑनलाइन खरीद दी जाती है बाय आनंदा। आनंदा के थ्रू आप पॉलिसी ले सकते हैं, आनंदा एक सॉफ्टवेयर एलआईसी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उसके थ्रू आप पॉलिसी ले सकते हैं। और ये सभी प्लान आपके नीड एनालिसिस को करके, आपकी नीड्स को फिल्टर करके, उसके बाद आपको दिया जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई थिंकिंग एंड माई नोट्स, यू विल ऑल्सो ज्वाइन दिस ग्रुप। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी भी
कुछ पार्टिसिपेंट्स को अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, अपने बच्चे के भविष्य को संवारने की चिंता नहीं है। सो मैं नहीं जानता वो इस मीटिंग में क्यों नहीं आए, क्या रीजन है, और मैं जानना भी नहीं चाहता। जो इंटरेस्टेड है वो आए। सर, क्या यूली प्लान में गारंटेड 15% रिटर्न मिलता है? ओम प्रकाश जी, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं सभी के मैं सभी के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आई विल गिव यू द आंसर। ओम प्रकाश जी, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैंने शेयर कर रखा है स्क्रीन। नो वन कॉल मी, कॉल मत कीजिए। ये अभी मुझे एक ने कॉल किया और शायद ये फाइनेंशियल एडवाइजर ही है। मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे मीटिंग में बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, नागेश कुमार जी का मेरे पास कॉल आया। नागेश कुमार जी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, शायद वो इस मीटिंग में है, इसीलिए उनका कॉल आया। तो मैं नहीं चाहता, मैंने आप सभी को किसी को भी मना नहीं किया, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो, आई डोंट नो अबाउट इट, कोई भी एजेंट हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, पॉलिटिक्स एक एक्सपर्ट हो, ये मीटिंग सबके लिए था, फ्री था। फ्री का कारण मैंने आपको बता दिया। हम चाहते हैं कि हम 10 लाख परिवारों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाए, उनकी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पाए। और इसी के साथ यदि आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं, आप रेज हैंड कीजिएगा, नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा रेज हैंड, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। रेज हैंड कीजिएगा आप यदि किसी की कोई क्वेरी है। किसी की कोई क्वेरी है तो रेज हैंड कीजिएगा। नागेश कुमार जी, मीटिंग के बाद मैं आपसे बात करूंगा। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना कैमरा ऑन करें और रेज हैंड का ऑप्शन नीचे आ रहा है रिएक्शंस में, वहां से रेज हैंड करें यदि किसी का कोई क्वेश्चन है। और आज की मीटिंग को फिर वरना हम यहीं पे ऑफ करेंगे। मैंने आपको बता दिया, यदि कोई भी मेरा प्लान लेने में इंटरेस्टेड है या मुझसे अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी करवाने के लिए इंटरेस्टेड है, कोई भी प्लान लेने में इंटरेस्टेड है या कोई भी सॉल्यूशन चाहते हैं, ऐसे में अनम्यूट नहीं करूंगा, मैं ही अनम्यूट कर पाऊंगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कीजिए, नीचे ऑप्शन है रिएक्शंस में रेज हैंड, उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आपको बोलने की परमिशन मिल जाएगी। रेज हैंड मिस्टर लव ठाकुर। ओके सर, मैंने आस्क टू अनम्यूट आपको कर दिया है, आप परमिशन मिल गई है आपको। जी लव जी, बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, जो ये पैसा है जैसे हम अभी जमा करेंगे, जी सर। तो ये मतलब पैसा मिलेगा कितने साल बाद? सर देखिए लव जी, आपका बच्चा कितना बड़ा है? बच्ची सर मेरी 5 मंथ की है अभी। 5 मंथ की है, और आपकी एज? मेरी एज ऐसी 25-26 साल के आसपास है, दस 25-26 साल, 97 तो है। सर सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। और आप तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए प्लान, आपके लिए प्लान बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सेम एज आपकी बेटर है। 5 साल का आपका बच्चा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ पैसे की कब आवश्यकता पड़ती है। पैसे की आवश्यकता दो जगह हमको पड़ती है अपनी लाइफ में। या तो हम अपने बच्चे को कोई ग्रेजुएशन कोर्स कराते हैं। लव जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने सॉरी आपको म्यूट कर दिया। जी लव जी, मैं बोल रहा था कि बच्चे के लिए दो जगह में आवश्यकता पड़ती है पैसे की। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल आप सर, मुझे, आप सही बोल रहे हैं। आप सुन सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ सर। जी सुनिए, मैं कह रहा था सभी पार्टिसिपेंट ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम अगर आने वाली 5-4 मिनट में मीटिंग को ऑफ कर देंगे। मैं बोल रहा था संजय मलिक जी, मुझे अनुराग सर कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, हार्टली थैंक्स टू यू संजय मलिक जी। और मुझसे आप कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे एक मैसेज कीजिएगा, आई थिंक यू आर वेरी इंटरेस्टेड। मैं बोल रहा था कि 2 बार जिंदगी में हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं मोटे पैसे की। अ फ्यूज अमाउंट ऑफ मनी वी विल नीड इन आवर लाइफ 2 टाइम्स। जब हम अपने बच्चे को कोई ग्रेजुएट कोर्स कराते हैं, तब सबसे पहले हमारे पास एक मोटा पैसा होना चाहिए, या फिर हम अपने बच्चे की शादी करते हैं। ये दो, हाँ सर। अकॉर्डिंग टू मी, ये दो नीड होती है जब हम पैसा ज्यादा चाहिए, और वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अच्छे माता पिता नहीं बन सकते। वो स्लाइड मैंने आपको बताया था ना, कैसे अच्छे माता पिता बने। सो स्टार्ट सेव टुडे फॉर योर बेटर फ्यूचर, आई विल यू विल हैव। और मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, आने वाली 10 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए यदि और किसी का क्वेश्चन है तो लव ठाकुर, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको 1-to-1 सेशन दूंगा। लव ठाकुर। ओके सर, मैं व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा आपसे। जी ठीक है। और कोई बताइए ओके। यदि किसी का क्वेश्चन हो, फिर थैंक आप।
ओके, मोस्ट वेलकम लव जी, मोस्ट वेलकम। सर मेरे पास 10 मिनट है, आप का यदि कोई किसी और का और भी क्वेश्चन है तो रेज हैंड कीजिए, मैं आपको परमिशन दे दूंगा अनम्यूट करने का। शिव कुमार गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 15 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, या तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए या फिर आप मुझे रेज हैंड करके बताइए यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, वरना उसके बाद हम मीटिंग ऑफ कर देते हैं। लव ठाकुर, आप अपना हैंड रेज हैंड को लोअर, चलिए मैं ही कर देता हूँ, आपका लोअर हैंड मैंने कर दिया, कोई नहीं। अब आप मुझे बताइए किसी का कोई क्वेश्चन। रजनी जी आई थी, आस्क टू अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ। सॉरी अगेन। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर अब अगर आप जीवन रक्षा पॉलिसी लेंगे कोई, जी प्रपोजर का डेथ होता है तो एक बार तो उनको बेनिफिट तो मिलेगा ये समझोर। जी अगर 10% हर बरस मिलने के लिए जी उनको क्या प्रीमियम वेयर बेनिफिट का ये ऑप्शन लेना चाहिए? मैम देखिए, यदि जीवन लक्ष्य पॉलिसी पॉलिसी होल्डर कोई होता है, सपोज जैसे हाँ, मैंने आपको एग्जांपल बताया अनुज शर्मा जी का, अनुज शर्मा जी की डेथ हो जाती है, एक ही प्रीमियम उनका जाता है, दैट्स मीन्स उन्होंने एक ही प्रीमियम दिया है, केवल एक बार 36,000 रुपए दिए, और उसके बाद ठीक उनका है। डेथ हो जाता है, तो तभी मेच्योरिटी पर, नॉर्मल डेथ समझ लीजिए आप, घर बैठे उनको फीवर आ जाता है, नॉर्मल डेथ हो जाता है, तो ऐसे ठीक हमारा है, था वहां पे 8,30,000। मिल जाएगा। हाँ 8,30,000 तभी मिल जाएगा तुरंत। उसके बाद तिरासी हाँ हजार तिरासी हजार प्रति साल टिल मैच्योरिटी तक हाँ। मिलेगा, जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती, 25 साल क्यों? तक 83,000 अच्छा। 83,000 मिलता रहेगा मैम। उसके ओके। बाद जब 25 साल यानी कि मैच्योरिटी आएगी अनुज जी की, तो 21,58,000 रुपए मिलेगा। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं सर, मैं क्या पूछ रही हूँ, हर जी ऐसा प्रीमियम भी वेव हो जाएगा ना? हाँ, प्रीमियम बंद हो जाएगा मैम, मैच यदि डेथ हो जाता है तो प्रीमियम बंद हो जाता है, चाहे वो बंद नॉर्मल हो डेथ हो जाएगा। चाहे अ- एक्सीडेंटल डेथ हो। या अगर प्लस, हाँ। जी बोलिए, आप बोलिए पहले। सर अगर आप हम दूसरे प्लान्स है ना हमारा, उसमें जी प्रीमियम वेव होने के लिए प्रीमियम और बेनिफिट ऑप्शन लेना चाहिए और मेडिकल करवाना चाहिए, आपके इसमें ऐसा पास है कि नहीं? आपके पास कौन सा प्लान है मैम? जीवनानंद वही एलआईसी का पूरा है ना? अगर जीवन आनंद। प्रीमियम वेयर बेनिफिट लेंगे, जी बच्चों का चाइल्ड मनी बैक है जी और जीवन तरुण है, जी जी। उसमें आपके उसमें पास तो बहुत अगर सारी पॉलिसी है एलआईसी का। वाटी पॉलिसी पूरा है ही ना सर, अगर एजेंट हो गए तो हम उस अच्छा, आप सबको एजेंट है, या। बहुत अच्छी बात है, आपने भी मीटिंग ज्वाइन किया, कोई अच्छा बात नहीं। हाँ। तो ठीक है, वो यदि मेरा एक आपको, क्वेश्चन। जी बताइए हाँ, आप बताइए। वही अगर वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे एजेंट होके भी, जी इसलिए पूछ रही हूँ। रजनी जी, ऐसा देखिए हो यहाँ गया पे तो तो मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप पे आपकी सिचुएशन हैंडल करता हूँ, ठीक है मैम? ठीक है सर, क्योंकि ठीक है आप भी सर, कोई मेरे बात। स्टाफ मेंबर्स हैं, क्योंकि कस्टमर्स को यदि चांस मिल जाए बोलने का तो वो बोलेंगे कि मुझे नहीं मिला। और कोई हो तो अपना यस रेज यस। हैंड कीजिए, रेज हैंड कीजिए यदि किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी। रजनी जी आप लोअर हैंड कर लीजिए, मैं आपका कर देता हूँ हैंड डाउन, हैंड डाउन। और कोई बताइए यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो, वरना फिर हम मीटिंग को ऑफ करते हैं सर। और मैंने आपको बता ही दिया कि यदि आप हमसे कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपको हमारी मेंबरशिप, फ्री मेंबरशिप है, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, आई एम इंटरेस्टेड। कोई भी प्लान आपकी नीड के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार आपको दिया जाएगा। और बताइए यदि किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइए, वरना फिर इस मीटिंग को अब ऑफ करते हैं। अच्छा, एक क्लाइंट थे जो मुजफ्फरनगर से बिलोंग कर रहे थे, क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट है? शिव कुमार गुप्ता जी, आई थिंक। जी हेलो। मैम, जी बताइए सर। आवाज आ रही है सर? जी शिव जी बताइए। ये सर, ये बच्चों का जो इंश्योरेंस अभी जो बात हो रही थी, तो सर वो आपकी ज्यादा आवाज कट बेनिफिटेबल के है आ कि? रही है, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर्वर डाउन है आपका। हेलो।
हेलो सर, आपकी आवाज कट के आ रही है, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है शिव जी, एक मिनट भाई। और पीछे से और भी आवाज आ रही। आप एक काम करिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं व्हाट्सअप पर आपका डन कर। और कोई हो जिसका कोई क्वेश्चन हो बताइएगा, वरना फिर हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, क्योंकि 11:15 हो चुके हैं। हमने आपका एक ही। शिव जी देखिए एक बार, क्या आपका कनेक्शन आया? बोलिए एक बार। हेलो, हेलो जी सर। आवाज आ रही है सर? जी सर, थोड़े थोड़ी आ रही है, बताइए आप एक बार। अरे ऐसा करता हूँ, लो। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी सर, बताइए हेलो, बताइए ये बताइए कह रहा जी। हूँ जो बच्चों का जो बीमा है वो ज्यादा बेटर है, या हम जो है टर्म इंश्योरेंस कराएं अपना तो बेहतर है? हेलो, बच्चों का बीमा ज्यादा बढ़िया है या टर्म प्लान ज्यादा बढ़िया है? सर आपका क्वेश्चन है कि बच्चे के लिए बीमा लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस? हाँ, नहीं, या मैं अपने लिए बीमा लूं टर्म इंश्योरेंस? या ओके, वेरी गुड क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने एंडिंग में पूछा शिव जी। देखिए सर, कमाने वाला कौन है? आप कमाने वाले हैं, आप अपने परिवार के मुखिया हैं, जी। इफ आई एम राइट। जी। यदि आपका इंश्योरेंस नहीं है, देखिए बहुत सारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे जिनके पास सुकन्या योजना होगी, पोस्ट वाली। जी। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस में किया होगा सुकन्या योजना के लिए। उस योजना में क्या होता है, आपको प्रीमियम देना होता है, चाहे बच्ची का फादर रहे, मतलब परिवार के मुखिया रहे या ना रहे। हमारे एलआईसी ऑफ जी। इंडिया में क्या होता है, बच्चे की काउंटिंग लिख दी जाती है, बच्चे का डॉक्यूमेंट ले लिया जाता है, बच्चे की काउंटिंग होती है, बच्चे काउंटिंग फॉर्म में लिख दिया जाता है। बट जो इंश्योरेंस होता है वो परिवार के मुखिया का होता है, यानी कि शिव कुमार जी, प्रीमियम जो पॉलिसी होगा वो आपका होगा। यदि आप नहीं रहते हैं तो आपको वही लाभ मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्मल डेथ पे आपका ऐसे वापस आ जाता है। 83,000 हर साल मिलते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि पॉलिसी अपना ले, बच्चे की ना ले, क्योंकि कमाने वाले आप हैं, बच्चा नहीं। और दे दूं ना दूध थोड़ा सा? हाँ? बोलिए, आप क्या बोल रहे हो शिवकांत गुप्ता जी, बोलिए। तो आप मुझे समझ ये पाए? हाँ, समझ पाया। तो छोटे से पूरे प्रेजेंटेशन दीजिए। है यदि क्या? आपको कोई डाउट है शिव जी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर मेरा व्हाट्सअप पर है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, और कोई और बताइए, यदि किसी का कोई डाउट हो, रेज योर हॉस्टल हैंड।